बंद करो ये अत्याचार। बंद करो ये अत्याचार। जेईपीसी शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जेईपीसी शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जेईपीसी सैलरी दो। सैलरी दो, सैलरी दो। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। कोष में तो दादा बहुत पैसा है, मैया योजना तो सबको मिल रहा है, तो आप लोगों को क्यों परेशानी हो जा रही है? वही तो दिक्कत हुआ है ना, मैया को पैसा दे दिया और बबुआ को यहाँ पे रोड पे कटोरा लेके मजबूर कर दिया है। वही हुआ है। यहाँ पे मैया का बेटा का हाल देखिए कि हम अपना पैसा लेने के लिए पिछले 8 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं। लगभग हम सैकड़ों, हमको लग रहा है कि दर्जनों यहाँ आवेदन दिए हैं, दर्जनों बार हम लोग आकर के घेराव किए हैं। हर जिला में आकर के जिला अधिकारी जो हमारे हैं उनके माध्यम से भी हम पत्र को यहाँ पत्रचार किए हैं। उसके बावजूद भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई ध्यानाकर्षण नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। ये 7-8 महीने से वेतन नहीं मिली है, इसकी वजह से आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे हैं कि लेडीज़ों के साथ तो आप लोग जानते ही है, घर का भी प्रेशर अलग होता है, बच्चे होते हैं उनके साथ। यहाँ पर हम लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। पेमेंट आश्वासन हम लोग को दिया गया था कि दुर्गा पूजा का पहले पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा पार हो गया, दीपावली पार हो गया, छठ पूजा पार हो गया और अब तो इस साल पार होने वाला है। कैसे पर्व बना है? कैसे पर्व, क्या पूरा पर्व क्या कह सकते हैं, मतलब देखिए ऐसा त्यौहार, मतलब क्या पूरा मायूस हो करके हम लोग मतलब शर्मिंदा से घर नहीं निकले, घर से। बंद करो ये अत्याचार। बंद करो ये अत्याचार। जेईपीसी शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जेईपीसी शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जेईपीसी सैलरी दो। सैलरी दो, सैलरी दो। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। जेईपीसी हाय 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 हाय। जेईपीसी हाय 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 हाय। शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जेईपीसी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। जेईपीसी शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। शोषण करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। हमने ये तो जान लिया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षक जो हैं वो कटोरा लेकर क्यों आए हैं, लेकिन दादा क्या कारण है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और आपका जो ये समस्या है वो कैसे निदान होगा इसका? देखिए, सबसे पहले बात कि ये पॉलिसी मेकिंग का चीज़ है और इन लोगों ने ऐसा पॉलिसी बना दिया है कि हम लोग को कटोरा लेकर के बैठने पे मजबूर कर दिया जा रहा है। एक्चुअली ये क्या कि हम लोग आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, आउटसोर्स के माध्यम से वोकेशनल को चलाया जा रहा है झारखंड में। तो बहुत ऐसे हमारे पुराने साथी भी, हम लोग भी बहुत पुराने पहले से काम कर रहे हैं, 10 साल लगभग बहुत लोगों का हो गया है, हमारा 9 साल हो गया है। लेकिन ये दरम्यान में हम देखें क्या है कि पूरे 10 साल के कार्यकाल में कभी हमारा मानदेय खुद से हमारा पेमेंट नहीं मिला है। हर बार हमको लड़ना पड़ा है आकर के। इवन यहाँ तक कि मैंने 22 महीने बिना मानदेय का काम किया है और लगातार कंटिन्यूअस विद्यालय जाकर के ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाया भी है। कितने बच्चे हमारे आज प्लेस्ड होकर के हमसे बेहतर नौकरी कर रहे हैं और बेहतर वो तनख्वाह पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आउटसोर्स एजेंसी को यहाँ पे हायर की है और गवर्नमेंट क्या डिपार्टमेंट क्या है, क्या पता नहीं, वो एजेंसियों के साथ किस तरह से डील करती है, वो हमारा पेमेंट रिलीज नहीं करते हैं। तो ये एजेंसी का भी विभाग का भी इसमें दोषी है। तो यहाँ पे क्या किया, और सबसे बड़ी चीज, पिछले 1 साल पहले लगभग 1200 टीचरों की बहाली हुई। अब वो 1200 टीचरों का जो मद है, जो खर्चा है, वो राजकोष से होना है। ये हमारा जो पहले था वो सेंट्रल का फंड से था, लेकिन जो बाद में जो रिक्रूटमेंट हुई वो राजकोष से था। तो राजकोष में तो दादा बहुत पैसा है, मैया योजना तो सबको मिल रहा है, तो आप लोगों को क्यों परेशानी हो जा रही है? तो वही तो दिक्कत हुआ है ना, मैया को पैसा दे दिया और बबुआ को यहाँ पे रोड पे कटोरा लेके मजबूर कर दिया है। वही हुआ है। यहाँ पे मैया का बेटा का हाल देखिए कि हम अपना पैसा लेने के लिए पिछले 8 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं। लगभग हम सैकड़ों, हमको लग रहा है कि दर्जनों यहाँ आवेदन दिए हैं, दर्जनों बार हम लोग आकर के घेराव किए हैं। हर जिला में आकर के जिला अधिकारी जो हमारे हैं
उनके माध्यम से भी हम पत्र को यहाँ पत्रचार किए हैं, उसके बावजूद भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई ध्यानाकर्षण नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। मजबूर होकर के यहाँ आप लोग आकर के बैठना पड़ा। दूसरी बात, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारा सोचिए मानदेय क्या, हम लोग एक वेल क्वालिफाइड हम लोग ट्रेनर हैं। मैं अपना पर्सनल बता दूं, मैं एमसीए किया हूँ, मेरे पास योग्यता है। अब बताइए कि ऐसे बहुत सारे हैं, एमसीए हैं, एमटेक भी किए हैं, बीए, ये हमारा बीएससी एमएससी सब किए हुए हैं, और सोचिए हमारा जो मानदेय है मात्र 20,000 रुपये मिलती है। अब बताइए कि 2015 में हमारा मानदेय 15,000 रुपये थी, 3 साल में बढ़ करके 18-19 में 20,000 हुई थी। तब से लेकर के अभी तक, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेकर के 7-8 साल लगभग हो रहे हैं, 1 रुपया की हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र प्रायोजित योजना है ये, केंद्र सरकार ने हर साल हम लोग के मानदेय में वार्षिक वृद्धि करके देती है, लेकिन बदमाशी या विभाग की लापरवाही कि हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। कारण क्या है कि अगर इन लोग को मानदेय में ज़्यादा हम दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा इन लोग को, तो फिर क्या होगा कि इन लोग पे हम उतना शोषण नहीं कर पाएंगे। इन लोग को लगेगा कि सब कुछ नियमानुसार चल रहा है, तो इन लोग का टारगेट है कि शोषण करो, और तो और बताते हैं ये लोग। इसलिए एक और भी मोटिव है कि पेमेंट लटकाने का, कि जितना इन लोग को लटकाएंगे पेमेंट, बहुत ऐसे होंगे कि लोग छोड़ करके चले जाएंगे नौकरी, उसके जगह पे जो दूसरे आएंगे उससे 1-2 लाख रुपया लेकर के उसकी भर्तियां करेंगे। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया सुनियोजित तरीके से एक बड़ा व्हाइट स्कैम है ये, इसको ब्लैक ने व्हाइट, ये घोटाला ही है, ये स्कैम ही है, एक तरह का भ्रष्टाचार है, लेकिन इसको बिल्कुल लीगली तरीके से इसको स्कैम किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे सरकार अभी गठबंधन की है यहाँ पर, पिछले बार भी थी, तो क्या आपने विपक्ष, क्योंकि चेहरा होती है जनता की आवाज़ का, तो आपने कभी प्रयास नहीं किया कि विपक्ष के लोग जो हैं भाजपा के हैं, या जो JKLM जो कि काफ़ी प्रखर, जयराम महतो काफ़ी प्रखर होके आवाज़ बनते हैं, तो कभी आपने प्रयास नहीं किया कि उन लोगों से मिलकर अपनी आवाज़ को मजबूती दें? मैं 81 विधानसभा के जितने भी हमारे माननीय विधायक महोदय हैं, पिछले बार हम लोग को चुनाव से पहले हम लोगों ने अनिश्चितकाल 52 दिन तक हम लोगों ने धरना किया था। उस समय हम लोग की नौकरी सबको हटा दी गई थी, बोला गया था कि आप लोग को फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा। तो उस वक्त हम लोगों ने धरना किया, हड़ताली स्थल जो राजभवन के पास हम लोग बैठे, उसमें सभी हमारे जितने भी विधायक थे सबके पास हम लोग पहुँचे। विपक्ष के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हमारे बातों को सदन में उठाया, सदन से लेकर के बिल्कुल कैबिनेट तक हमारा बात गया है, मंत्री स्तर पे हमारा सारा बात गया है। लेकिन यहाँ पे है क्या ना कि अगर हम लोगों को आउटसोर्सिंग से हटा करके चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा ना। जो कमीशन खोरी का जो बीच में बात चल रहा है ना, वो फिर कमीशन कहाँ से होगा। तो मेन यहाँ खेला है कमीशन का, कमीशन की वजह से सब गौन है, सब मौन है, सब यहाँ। सरकार हो या विपक्ष, इनकी आवाज़ सुने। यह झारखंड के छात्रों को ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हुनरमंद बना रहे हैं, व्यवसाय करना सिखा रहे हैं, नौकरी दिला रहे हैं। और यदि यही बेरोजगार रहेंगे, यदि वेतन नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे? इनकी बात सुने, नहीं तो यह रोड पर हैं, और शिक्षक हैं तो शांत हैं, नहीं तो उग्र भी हो सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम अपना नाम और विद्यालय का नाम बताएं। मेरा नाम कृतिका शर्मा है, मैं KGBB चास बोकारो से हूँ। जी सर। तो आप व्यावसायिक शिक्षा से कब से जुड़े हैं? सर मेरा 1 साल होने को है। और वेतन मिल रहा है आपको? नहीं सर, हमें ये 7-8 महीने से वेतन नहीं मिली है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे हैं कि लेडीज़ों के साथ तो आप लोग जानते ही है, घर का भी प्रेशर अलग होता है, बच्चे होते हैं, उनके साथ बावजूद स्कूल भी देखना है, टाइम टू टाइम अटेंडेंस सारी प्रोसेस होती है, और हमारे ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि हम लोग उसी के पीछे पागल रहते हैं। उसके बावजूद भी निराशा तब हाथ लगती है जब हमें सैलरी नहीं मिलती। तो आपने जैसे बताया 1 साल हुआ है आपका, तो क्या जब आपने नियुक्ति ग्रहण किया था उस समय आपको जानकारी नहीं थी कि व्यावसायिक शिक्षा की ऐसी स्थिति है, या आपको जब जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए उन्होंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा का ये हाल है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बस जो हमारी सैलरी आई कितनी और कब मिलेगी, मतलब उसका ड्यूरेशन बताया गया। इसके अलावा जो ऐसी सिचुएशन है ये कभी नहीं बताया गया। कैसे बिना वेतन का मैम कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जैसे 6 महीना 7, यहाँ पे तो देखा जाता है कि 1-2 महीना किसी को यदि वेतन नहीं मिलता है तो रोड पे आ जा रहे हैं, और आपका काम है बच्चों को रोजगार दिलाना, तो कैसे कर पा रहे हैं? सर हम लोग अगल बगल से कर्जा लेना पड़ता है, फिर लोन वगैरह उठाना पड़ता है, क्योंकि घर कैसे चलेगा बिना पैसों का। इसी कारण हमें दूसरों से पैसा लेना पड़ रहा है इंटरेस्ट पे।
कर्ज पे यहाँ पे आप जितने भी हम लोगों ने बात किया तो कर्ज पे शिक्षक हैं और खुद रोजगार दिलाते हैं लेकिन अपने रोजगार की समस्या से ही जूझ रहे हैं। दादा, आपको वेतन नहीं मिल रहा है इतने महीने से, कहाँ से हिम्मत आ रही है? बिना वेतन के काम क्यों कर रहे हैं आप? वेतन मतलब इतना हिम्मत आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए। देख लीजिए, ये कलम से इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि डंटा जो होता है ना, तो जो नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो डंटा से पिटते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके जब हम लोग इस जॉब में आए हैं तो वहाँ कलम चला रहे थे पहले हम लोग स्कूल में, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिला तो हम लोग इस पेन का जो है हम लोग यहाँ ठोकने का यूज कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और खुद जाग गए, जगाते जगाते खुद जाग गए हैं। लेकिन आश्वासन इतना मिला है, जेईपीसी बोलते हैं हमने आश्वासन दिया है, सबको आश्वासन दिया कि पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट आश्वासन हम लोग को दिया गया था कि दुर्गा पूजा का पहले पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा पार हो गया, दीपावली पार हो गया, छठ पूजा पार हो गया, और अब तो इस साल तब पार होने वाला है। कैसे पर्व बनाए? कैसे पर्व, क्या पूरा पर्व क्या कह सकते हैं, मतलब क्या देखिए, ऐसा त्योहार मतलब क्या पूरा मायूस हो करके हम लोग मतलब शर्मिंदा से घर नहीं निकले, घर से, है ना, ताकि हम लोग आपके परिवार को, एक सीरियस बात है यहाँ पे कि क्या आपके परिवार को पता है कि आपको इतने महीने से पैसा नहीं मिल रहा है? सबको पता है कि कैसे, ताना भी तो मिलता होगा? पूरा ताना मिलता है घर से कि आप लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने जाते हैं या घूमने जाते हैं, या घर या परिवार को आप ठग रहे हैं, या फिर आप देश की जनता को ठग रहे हैं, या स्टेट की जनता को ठग रहे हैं कि आपको नौकरी मिल गया है। लोग पूछता है कि नौकरी मिल गया, बोले हाँ नौकरी मिल गया है। हेमंत सोरेन के सरकार में ऐसा नौकरी मिला है कि 7 महीना का इंतजार करना पड़ रहा है, और ऐसा इंतजार करना पड़ रहा है कि मतलब एक एक दाना का मोहताज हो चुके हैं कि खाना कैसे चलेगा। इतने टेंशन में आप लोग हैं, और काम बहुत बड़ा मिला है कि बच्चे को नौकरी दिलाना है, व्यवसाय करवाना है, कुशल बनाना है, कैसे कर पा रहे हैं? बच्चा को पढ़ाना है, उसके लिए फीस नहीं है, घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए पैसा नहीं है, स्कूल जाना है, उसके लिए गाड़ी वालों को भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। तो वो जब हम लोग जब महीना के रूप में जब अजी किए हैं, तो हम लोग 8 बजे भी स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, तो हम लोग 9:30-10 बजे, कभी 10:30 बजे पहुंचते। क्यों? क्योंकि जाम रहता है। तो क्योंकि गाड़ी वाला जानता है कि अभी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो अपना मनमानी तरीके से चलाता है। अपना बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो कभी जो है, और यहाँ से जो है प्रेशर मिलता है कि लाइट हाउस को बनाइए। कहाँ से लाइट हाउस बनाएंगे? जब रिचार्ज नहीं करेंगे, हमारे मोबाइल में डाटा नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग लाइट हाउस कैसे बनाएंगे? ये हो गया। प्लस यहाँ से बोला गया था कि आप बच्चा को एनरोलमेंट कराइए। हमने बच्चा को एनरोलमेंट करवाया, बोला गया था मिनिमम 20 से 25 कराइए। हमने 50 से प्लस करा लिए, 70 से 75 संख्या में एडमिशन है। लेकिन पूछिए, जेईपीसी से पूछिए और आउटसोर्स कंपनी से पूछिए कि अभी तक एक भी बच्चा को बुक का प्रोवाइड नहीं किया है। ये सत्र पार होने वाला है, ये साल 2025 पार होने वाला है। अब फरवरी में व्यावसायिक सब्जेक्ट से एग्जाम की श्री गणेश होने वाला है, शुरुआत होने वाला है, लेकिन बच्चा को पढ़ने के लिए अभी तक बुक का प्रोवाइड नहीं किया गया है। अच्छा, जैसे आपको वेतन नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये कारण है कि आप बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हें बढ़िया नंबर नहीं मिल रहा है, या वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? ये सब कारण है, या क्या कारण है जो 6-7 महीने लग गया है? बच्चा को तो हम लोग लगातार मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, फिर भी धोखा मिल रहा है। और उसमें भी अगर शक है तो हमारा स्कूल में बच्चा से जाकर पूछ लीजिए कि कितना टैलेंट लोग है और क्या पढ़ रहा है, सो खुद पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम झारखंडियों की आवाज़ हैं, जो झारखंड के जमीनी लोग हैं उनकी हम आवाज़ है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो कल्पना भाभी बोले थे कि हेमंत दादा यानी दादा है तो फिर जो है टेंशन नहीं है ना। तो हेमंत दादा है तो भरोसा रखिए। हमने भरोसा किए, सब उनको वोट दिए, कुर्सी पर बैठाए हैं, और उसके बाद बोले हेमंत है तो हिम्मत है, बोले हेमंत है तो हिम्मत है। तो हिम्मत तो है,
और हिम्मत है तो इतना हिम्मत हुआ कि अभी तक 7 महीने तक सैलरी नहीं मिला है ना। इनकी आवाज सुने, ये जो चिल्ला रहे हैं कोई शौक से नहीं नारा लगा रहे हैं, इनके आंखों में दर्द है, इनकी समस्या है और ये कटोरा ऐसे ही हाथ में नहीं आ गया है। इसकी जिम्मेदार कहीं से भी सरकार भी है, विपक्ष भी है और जो भी विभाग जो इसके कार्य को, व्यावसायिक शिक्षा को देख रही है वो सभी हैं। धन्यवाद।